भाई हेलो, नमस्कार सबको। आप लोग का स्वागत है शॉर्ट्स ऑफ मैथ्स में। लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी स्ट्रेटजी पे एसएससी सीजीएल की। आज मैं बताने वाला हूँ कि हम लोग मैथ्स में कैसे स्कोर करेंगे मैक्सिमम मार्क्स, स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स, है ना, फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम्स। और अपकमिंग एग्ज़ाम्स हमारा कौन कौन है? एसएससी सीजीएल आ रहा है और सीएचएसएल आ रहा है 2025 का। देखो, बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है, या मैं भी जब एग्ज़ाम रहता था तो मेरा डाउट रहता था। क्या क्या डाउट रहता था? मेनली 3 डाउट तो रहता ही रहता है यार। पहला उसमें से कि घर पे या जब टेस्ट देता हूँ तो क्वेश्चंस बन जा रहे हैं, बट जब एग्ज़ाम आता है तो दिमाग बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, या वहाँ प्रॉपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, या अप्रोच नहीं लगा पा रहा हूँ एग्ज़ाम में उसी क्वेश्चन में। दूसरा क्या है कि कॉन्सेप्ट याद नहीं रह पा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा यही है। और तीसरा क्या हो रहा है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट का सेंस क्या हुआ कि मुझे एग्ज़ाम में टाइम कम मिल रहा है, टोटल क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ, 100% मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। ये मेनली 3 डाउट रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे जो 150 टू 170 डेज है उसमें हम लोग को आगे बढ़ना है और बिल्कुल 100% मार्क्स स्कोर करने हैं मैथ्स में। 100% मार्क्स स्कोर करने हैं, इससे बिल्कुल कम नहीं। अब देखो क्या है, अभी हम लोग को पता है कि सीजीएल 2025 का टेंटेटिव डेट क्या है हमारे पास? जून जुलाई है। और सीएचएसएल का कब है? जुलाई अगस्त है। तो आप मान के चल रहे हो कि मिनिमम आपके पास 150 से 170 दिन दोनों एग्ज़ाम के लिए हैं ही। मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा कि कैसे अप्रोच करना है। इसके पहले क्या है, ये हम लोग को देखना होगा कि इनका मैथ्स का वेटेज कितना है सीजीएल और सीएचएसएल में। टीयर 1 में हम लोग को पता है कि सीजीएल में 25 क्वेश्चन आते हैं 100 में, वेटेज कितना है 25%। टीयर 2 में कितना आता है 30 क्वेश्चन आता है आउट ऑफ 130, ये अप्रॉक्स 23% है। सिमिलरली सीएचएसएल में क्या है 25 क्वेश्चन सेम ही है, इसका भी वेटेज 25% है। और इधर आपका 30, लेकिन क्वेश्चन टोटल 120 होता है, 40 इंग्लिश हो जाता है और 20 आपका जीएस हो जाता है, तो ये आपका 25%। अब आप देखो क्या है कि अगर आप यहाँ पे टोटल 100% स्कोर कर देते हो मार्क्स, इसमें भी और इसमें भी, तो ये तो आपको पता है ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेन सिलेक्शन आपका इससे होना है। आपको भी पता है कि जीए थोड़ा सा क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब आप उतना रिलाई नहीं कर सकते हो। बट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप रिलाई कर सकते हो कि अगर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही आपका स्कोर भी होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसका, सिलेबस क्या है। मैथ्स को जनरली लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, मैं 3 में बांटता हूँ। पहला अरिथमेटिक, दूसरा एडवांस, तीसरा मैं इन दोनों के बाद बताऊंगा। अरिथमेटिक में क्या आता है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई एंड सीआई, एक लिंक ये हुआ चैप्टर का। दूसरा क्या होता है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड पार्टनरशिप, दूसरा सेगमेंट ये हुआ। और तीसरा क्या हो जाता है, एवरेज, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। इसी टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपका आ जाता है
बोट एंड स्ट्रीम्स भी टाइम एंड वर्क में आ जाता है आपका, बोट एंड स्ट्रीम्स भी आ जाएगा इसमें, रेसेस भी आ जाएगा, टाइम एंड वर्क में ही आपका आ जाता है टोटल इफिशिएंसी का गेम। ये तो आपका हो गया क्या, अरिथमेटिक। एडवांस में आपका क्या क्या आ जाता है, नंबर सिस्टम, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, एलसीएम एंड एचसीएफ, और कुछ पोर्शन आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी। इनके अलावा आपका नया ऐड हुआ है स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये तो आपका सिलेबस है। आप रिसेंट PYQ देखोगे, अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप देखोगे कि अरिथमेटिक ऑलमोस्ट 65% आता है पेपर में और बचा 35% एडवांस। ये जनरल ट्रेंड है अभी का, आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 60 to 65 ये रहता है, 35 to 40 एडवांस का पोर्शन रहता है। ये तो हमारा क्या हो गया, सिलेबस हो गया अरिथमेटिक एडवांस। ये तो दो चीज हुआ। एक सबसे तीसरा जो थर्ड फैक्टर है या थर्ड पिलर है मैथ्स का, वो है आपका कैलकुलेशन। ये तो आप मान के चलो कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ने से नहीं होगा, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, उसके बिना क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट इसके इम्प्लीमेंटेशन में इसका सबसे बड़ा रोल है कैलकुलेशन, विच मस्ट बी फास्ट एंड एक्यूरेट। ये दोनों चीज पे आपको ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट्स तभी आप इंप्लीमेंट टाइमली कर पाओगे जब आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा। मैं ये भी बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे आपको अच्छा करना है आगे भी, ठीक। तो अब देखो मेन मेरा मोटो क्या है बताने का, कि मैथ्स को आप सबसे अच्छे तरीके से कैसे लर्न कर सकते हो। सिर्फ एक तरीका है, उसको प्रैक्टिस करके, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें इस पे, मैं थोड़ा स्टेप वाइज फॉलो करता हूँ कि स्टेप वाइज एनालिसिस का कैसे करना चाहिए, कैसे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देखो अभी मैंने बताया आपके पास Tier 1 और Tier 2। देखो Tier 1 आपका जून जुलाई में एक्सपेक्टेड है, तो 2 मंथ मान के चलो। तो Tier 2 आपका सितंबर अक्टूबर से तो पहले नहीं होगा। मिनिमम आपके पास 6 मंथ्स है मिनिमम टू प्रिपेयर मैथ्स, और मैं तो श्योर कर सकता हूँ कि 6 मंथ काफ़ी है। देखो तो फिर इस 150 दिन में आपकी टाइमलाइन कैसे होगी। देखो आपको सबसे पहले 15th मई तक, विच इज अराउंड 135 डेज, यहां तक आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट कर लेना है किसी भी तरीके से, कहीं से भी पढ़ के सिलेबस कंप्लीट करना है। और इसके लिए आपको क्या करना है, अगर 135 दिन में करना है तो आपको फॉलो करना है एनी वन एजुकेटर, किसी एक को आप पकड़ लो, आप उससे पढ़ो। जज करने मत बैठो कि मैं इससे ये टॉपिक पढ़ूंगा, उससे वो टॉपिक पढ़ूंगा, इनका ये अच्छा है उनका वो अच्छा, वो सब नहीं। आपको क्या चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। और आपका सिलेक्शन आपके अच्छा कॉन्सेप्ट जानने से होगा, दूसरे से नहीं। और वो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से। ये देखो अब इस 135 दिन में आपको क्या करना है, आपको 2.5 आवर निकालने हैं मैथ्स के, 2.5 घंटे। इस 2.5 घंटे में भी आपको क्या करना है, 30 मिनट कॉन्सेप्ट पढ़ना है। इससे ज़्यादा का कॉन्सेप्ट का कोई होता ही नहीं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। 30 मिनट कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको 1.5 घंटे प्रैक्टिस करना है इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन, और आपको बचा 30 मिनट
कैलकुलेशन पे देना है। ये भी याद रखना कि ये जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है वो प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से जो रेलेवेंट हो। इररेलेवेंट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनाना है। सबसे बड़ी बात ये, अगर 135 दिन में खत्म करना है आपको तो सबसे बड़ी बात है आपको रेलेवेंस पे देखना होगा कि कौन क्वेश्चन रेलिवेंट है, कौन क्वेश्चन से आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो कुछ भी बना रहे हो, नहीं, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ये। क्योंकि अभी आपको क्या चाहिए, सबसे पहले जॉब, फिर सब्सिक्वेंटली आपको क्या करना है, ये आपका स्टार्टिंग डेज के लिए मान के चलो 20 डेज। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे आपका पाइलअप होने लगेगा, आप ज़्यादा कॉन्सेप्ट जानने लगोगे। तो आपको सब्सिक्वेंटली क्या करना है, 30 मिनट आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, 1.5 आवर प्रैक्टिस करना है, 30 मिनट कैलकुलेशन पे देना है, वो मैं बताऊंगा कैसे अभी, और 30 मिनट आपको और निकालना है। किस चीज़ के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, रिवीजन के लिए। ठीक है, और ये रूटीन फिर से मैं बोल रहा हूँ तभी फॉलो होगा जब आप सिर्फ रेलिवेंट क्वेश्चंस देखोगे। उसके लिए आपको सबसे पहले देखना है PYQs। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, टाइप वाइज देख लो, पढ़ रहे हो तो आपको बहुत सारे बुक्स है, जैसे पिनेकल है, उससे उठा लो, जो रेलिवेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही बनाओ। अब देखो रिवीजन कैसे करना है, हाउ टू रिवाइज। आपको क्या करना है, मान लो आप परसेंटेज पढ़ रहे हो, ठीक है, कल आपने इनकम सेविंग्स और एक्सपेंडिचर पढ़ा था, आज आप इलेक्शन पढ़ रहे हो, तो आप आज जब इलेक्शन चैप्टर पढ़ लो, आप इसके 15 क्वेश्चंस बनाओ, तब आपको समझ में आएगा आपको कितना समझ में आया। और इसको बनाने के बाद क्या करो, आप एक बार इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर के भी जो कल आपने पढ़े हैं 15 क्वेश्चन, उसमें से 5 क्वेश्चन बना दो। इससे क्या होगा कि आपका नए कॉन्सेप्ट भी आप सीखोगे और पुराना कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज होता रहेगा। दूसरा आपको क्या करना है कि आपको अपना एक नोट्स बनाना है, कॉपी। उस नोट्स में क्या करना है, आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस लिखने हैं एंड कॉन्सेप्ट्स। ये मैं क्यों इतना फोकस कर रहा हूं नोट्स पे, क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होगा, आपको रिवीजन में हेल्प होगा। जो सब बोलते हैं ना कि कॉन्सेप्ट नहीं याद होता है, नहीं याद होता है, वो बार बार जब आप रिवाइज करोगे तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, बिल्कुल फर्मली ग्राउंड हो जाएगा आपके माइंड में, बिल्कुल बैठ जाएगा कॉन्सेप्ट। और एडवांस पोर्शन के लिए खास करके मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानता कि अरिथमेटिक में कोई भी फॉर्मूले होते हैं, बट एडवांस में होता है। तो उसमें आपको क्या करना है कि जब आप चैप्टर शुरू कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 4 पेज शुरुआत का ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, वो क्यों छोड़ना है, फॉर फॉर्मूलेज। जैसे आप ट्रिगो पढ़ रहे हो तो ट्रिगो में ऑलमोस्ट मान के चलो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, इफ ए प्लस बी 30 तो टेन ए प्लस बी क्या होता है, ये सब आपका ऑलमोस्ट 70 to 75 फॉर्मूले हो जाते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग के 4 पेज में आप उसको कंसोलिडेट कर लोगे, एक साथ आपके पास आ गया। फिर आपको क्या हुआ कि रिवीजन में हेल्प मिल जाएगा। अब आपको बार बार इधर उधर पन्ने पलटने नहीं पड़ेंगे, सारा फॉर्मूला आपके पास एक बार है। सिमिलरली अलजेब्रा का भी हो जाएगा आपके पास, जियोमेट्री का भी हो जाएगा, मेंसुरेशन का भी हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपको ईजी हो जाएगा रिवीजन के लिए। तो फिर क्या हुआ, आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉन्क्रीट वे में आपके दिमाग में फर्म हो जाएगा। तो जो आपका डाउट था वो फिर क्लियर हो जाएगा इससे। और दूसरा, जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी सॉल्व हो गया। अब आप इजीली बना सकते हो उस क्वेश्चन को। अब ये तो था हमारा 15 मई तक का। अब 16 मई से हम लोग को क्या करना है, 15 मई तक तो हमने सिलेबस खत्म कर लिया। 16 मई से
हमारा काम सिर्फ रहेगा रिवीजन। अब यहां रिवीजन कैसे करना है हम लोग को, 16 में से 15 में से तो तक तो हम लोग को करना है कि जैसे आगे पढ़े पीछे का 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। यहां क्या करना है हम लोग को, कॉन्सेप्ट देखना भी नहीं है, विदाउट कॉन्सेप्ट हम लोग को क्या करना है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लेना है, या आप किसी भी साइट पे जाओ, टेक्स्ट बुक, ओलिव बोर्ड, उनका क्या करना है आपको, सेक्शनल टेस्ट देना है। मिक्स्ड, रोज 2, एक में 25 रहता है तो टोटल 50 क्वेश्चंस मिक्स्ड देने हैं। जब आप बिना कॉन्सेप्ट के बनाओगे तब आपको समझ में आएगा कि आपके दिमाग में कितना कॉन्सेप्ट अभी है और आप किस क्वेश्चंस को एग्जाम में अटेम्प्ट कर पा रहे हो। आपको ये करना है। फिर यहां से क्या होगा, आपका डाउट निकलेगा बाहर कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे सीआई में मुझे इंस्टॉलमेंट में दिक्कत आ रही है बनाने में। अब मैं क्या करूंगा कि सीआई के इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन उठाऊंगा और 20 क्वेश्चन बना डालूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा ये एक चैप्टर तो बिल्कुल क्लियर हो गया जो मुझे दिक्कत देने वाला था। बाकी जो क्वेश्चंस आप मान लो 50 बनाओगे, आपको दिक्कत होगा 15 में, बाकी 35 तो आपको आते हैं। तो आपको इन्हीं 15 को क्या करना है, सही करना है। यही 15 आपके मार्क्स ऑप्टिमाइज करेंगे, क्योंकि ये 35 तो आपको आते ही आते, ये आप बना लोगे। बाकी ये 15 रोज आप 50 क्वेश्चन बनाओगे अंतिम 30 दिन, तो टोटल आपके 1500 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा आप रोज अगर मान के चलो 20 क्वेश्चन भी बनाते हो जो आपके डाउट है, तो आपके 600 क्वेश्चन और हो गए। तो विद इन स्पैन ऑफ 1 मंथ आप लगभग 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, 2000 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अब सबसे हम लोग का एलिफेंट इन द रूम जिसको बोलते हैं, फॉर कैलकुलेशन, हम लोग को क्या करना है। आप सबसे पहले करो, मैंने एक वीडियो बनाई है फॉर फास्ट कैलकुलेशन, एक बार आप उसको देख सकते हो। आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर्स और क्यूब्स 1 to 30 आपको बिल्कुल याद करना है। वो भी कैसे याद करना है, आपको क्या करना है, एक चार्ट बना लेना है, या तो आप कॉपी में करो या उसको क्या करो, फोटो खींच के मोबाइल में रख लो। आप जैसे कहीं बाहर जा रहे हो, ऑटो में बैठे हो, कहीं घूम रहे हो, ऐसे वैसे टहल रहे हो, मन नहीं लग रहा, तो उस मोबाइल या चार्ट को क्या करो, एक बार बस देखते रहो। जब आप देखते रहोगे तो वो क्या होगा, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। एक तो पहले आपको ये करना है। दूसरा, आपको अपने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की स्किल्स बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ेगा, आपको सबसे पहली बात है कि आपको 2-2 डिजिट का एडिशन और मल्टीप्लिकेशन अपने मन में शुरू करना पड़ेगा। जैसे आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे 25 इंटू 28। देखो इसको 25 इंटू 28, अब आप ये 25 इंटू 28 नहीं करो, आप इसको कैसे लिख सकते हो, 25 को लिख सकते हो 100/4 इंटू 28, ये कट जाएगा, आपका आ गया 700। या 25 इंटू 28 आप ऐसे भी लिख सकते हो 25 इंटू 20 प्लस 8। 25 इंटू 20 आपको पता है 500, प्लस 25 इंटू 8 200, 700। आप कोई भी नंबर अपने मन से रैंडम लिख लो और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन उसका करते रहो जब भी टाइम मिले। या आजकल यार मार्केट में बहुत सारे बुक्स भी आ गए फॉर फास्ट कैलकुलेशन, है ना, बिल्कुल 100 रुपए या 150 रुपए में उसको परचेज कर लो और रोज यार 30 मिनट दो ही दो। मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि और एक चीज हम मान के चलना यार, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है। ये जब आप 1 महीने 1.5 महीने कर लोगे तब आपको खुद ब खुद आपके स्पीड में, कैलकुलेशन में चेंज नजर आने लगेगा। आपका जो वे ऑफ थिंकिंग हो जाएगा ना, या वे ऑफ कैलकुलेशन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जो मैंने ये किया, ये आप करते रहोगे तो ऑटोमेटिकली आप कर ले जाओगे फिर कि कैसे होता है। और ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको पेपर में, बहुत ज्यादा। जो क्वेश्चंस आपका 25 सेकंड में होने वाला है वो 15 सेकंड में ही हो जाएगा। फिर आपको क्या है, पेन सिर्फ लास्ट स्टेप के लिए उठाना पड़ेगा, बाकी जो बीच का प्रोसेस है वो आप माइंड में ही कैलकुलेट कर लोगे। तो प्लीज ये फॉलो करो। अब देखो कि इसमें मेरा रोल क्या रहेगा। जैसे मैंने परसेंटेज पूरा पढ़ा दिया है आपको, और ये किसी भी वनडे एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूं
अभी के हिसाब से फॉर एनी वन डे एग्जाम ये सफिशियंट है आपको परसेंटेज। अब मेरा टारगेट है कि मैं मई 15 तक आपका पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, पूरा खत्म हो जाएगा सिलेबस, और मैं 16 मई से प्रैक्टिस सेशन शुरू करूंगा। रोज मैं 50 क्वेश्चंस लेके आऊंगा मिक्स्ड, और यहाँ पे उसको लाइव सॉल्व करेंगे हम लोग 50 क्वेश्चन रोज, लास्ट के जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 30 to 35 डेज। तो लगभग मेरा भी यहाँ टारगेट रहेगा कि आपको 1500 से 2000 क्वेश्चन खत्म करवाएं। पहले मेरा टारगेट है कि आपका पूरा सिलेबस खत्म करें, जिसमें परसेंटेज हो गया है। अब प्रॉफिट लॉस हम लोग शुरू कर रहे हैं, और आप देख लेना जितना भी मैंने परसेंटेज पढ़ाया है इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे होंगे एसएससी में। आप एक बार ट्राई करके देख लो, और आप इसका रेलिवेंस सबसे, फिर मैं एक बार और बात बोल रहा हूँ कि आपको सबसे बड़ी बात है रेलेवेंट टॉपिक्स पढ़ना है, क्योंकि अभी आपको बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है जिससे आपका सिलेक्शन। तो अब हमारा जो डाउट रहता है कि कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है, तो जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। दूसरा, घर में हम सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम में सॉल्व नहीं हो पा रहा। ये इसलिए होता है क्योंकि प्रैक्टिस की कमी होती है हमारे पास। आप एक और चीज है, आप जो एक क्वेश्चन हो एसएससी में आप देखोगे कि फिक्स्ड पैटर्न है, आप उस क्वेश्चन को एक ही तरीका से बनाओ, आप 10 तरीका मत खोजो। 10 तरीके में क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाता है माइंड। फिर जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आप वो 10 तरीके में कंफ्यूज रहोगे कि किस से बनाना। आप एक अप्रोच से बनाओ तो क्या होगा, इजीली वो एग्जाम में अप्रोच लगेगा, सिर्फ एक अप्रोच। दूसरा, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो स्पीड आपका बढ़ जाएगा, तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होगी ही नहीं। तो यहां आप देख रहे हो कि सब डाउट का दो मेन चीज है, एक रिवीजन, बार बार रिवाइज करो, और फास्ट कैलकुलेशन। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट रहता है आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हो, या आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, फिर मैं प्रॉफिट लॉस से शुरू कर रहा हूँ आज की क्लास। आज शाम से परसेंटेज हमारा हो गया। ये सिर्फ एक गाइडेंस के लिए था, एक स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैं भी अभी जस्ट एग्ज़ाम दिया हूँ। मैंने अपना आपको इंट्रो तो दे ही दिया था पिछले वीडियो में। मैं भी एग्ज़ाम दे ही रहा हूँ अभी। मैं एज ए ASO CSS में पोस्टेड हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूँगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई, आप लोग पढ़ते रहो।